हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योग और साइकोलॉजी के जादू में। तो मैंने अब तक आपको जितनी भी एक्टिविटी करवाई, मैं आशा रखती हूँ कि आपको सारी एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आया होगा और आप पहले से ज़्यादा थोड़े खुले हो गए होंगे। तो अभी आप आज क्या करना है वो आप सुन लीजिए या फिर नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि आप अपने फ्री टाइम में करोगे। ओके, तो अभी क्या करना है, पहली 3 एक्टिविटी वो आपको हर रोज़ करनी है। मिरर वर्क, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन या एक्सरसाइज या वॉक। और फिर तीसरी क्या थी, आपको अफर्मेशन अपने पत्थर को बोलनी है, राइट। पत्थर को अफर्मेशन बोल के फिर आपको मंदिर में या अपने गुरु के पास रख देना है। फिर आपको क्या करना है, अपने अफर्मेशन को सुबह और रात को सोने से पहले भी बोलनी है हर रोज़। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं 9वें दिन की एक्टिविटी। तो रेडी। तो अभी क्या करना है आपने कई जगह देखा होगा अपने आप को कई वजह से कंट्रोल करके रखा होगा, राइट। कुछ ना कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल से बाहर ही नहीं निकाल पाते। क्या कंट्रोल, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं वैसा नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं बना है, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप को बोल के आप नहीं कर पाते हो। तो अभी आपको उनमें से बाहर निकलना है। आज आपको अपनी डायरी में अपने जो भी कंट्रोल करके रखा है वो सारी चीज़ों को आज आपको लिखना है, राइट। आपको लिखना है। जैसे कि कुछ लोग जल्दी नहीं उठ पाते, तो उस कंट्रोल से आज बाहर निकल जाना है। हम उठ पाएंगे, हम उठ सकते हैं। रोज़ सुबह रात को आप सोते सोते बोलो कि मैं कल 4 बजे उठने वाली हूँ। हे यूनिवर्स, मैं कल 4 बजे उठूँगी, बहुत फ्रेश उठूँगी। हे यूनिवर्स, मैं कल सुबह 4 बजे, 5 बजे, आप जितने भी बजे उठना चाहते हो वो टाइम अपने आप को रात को बोल देना है। लेकिन एक्टिविटी में अभी आपको क्या करना है, अपनी डायरी में लिखना है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। आपके जो भी कंट्रोल आप जो नहीं कर पाते वो लिखना है। ये मैं आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट। तो अभी आपको क्या लिखना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। रिलीज बोल देना है, रिलीज 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 11 बार। और उसके बाद सामने लिखना है, मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ। आप टाइम भी लिख सकते हैं, आप जब जितने बजे उठना चाहते वो टाइम भी आप अपने उस डायरी में लिख सकते हैं कि मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठती हूँ, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ। कुछ लोग थोड़े आलसी होते हैं, तो वो बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं, मेरे पास चलने का टाइम नहीं, मेरे पास योग प्राणायाम का टाइम नहीं है। तो आज वो सेंटेंस लिखना है, रिलीज लिखना है। और आपको उसके सामने क्या लिखना है, आपको उसके सामने लिखना है कि मैं रोज़ योग प्राणायाम मेडिटेशन करती हूँ या करता हूँ, राइट। आपको ये दूसरी एक्टिविटी आपको ये भी लिख सकते हैं। कुछ लोग अच्छा खाना नहीं पका पाते, तो ऐसे बोलते हैं कि मुझसे रसोई अच्छे से नहीं होती। तो रिलीज बोल देना है और लिखना है मैं बहुत अच्छी रसोई बनाती हूँ। कुछ काम आप स्पीड से नहीं कर पाते हो, मेरे काम के अंदर स्पीड नहीं है, मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ। तो वो नेगेटिव थॉट को आज छोड़ देना है, बाय बाय कर देना है और रिलीज बोलना है। और सामने लिखना है मैं बहुत स्पीड से काम कर रही हूँ, मेरा काम बहुत ब्यूटीफुल होता है। मैं घर, कुछ लेडीज़ होती हैं वो बोलती है मैं घर को ठीक से साफ नहीं कर पाती हूँ। रिलीज लिखना है, मेरा घर बहुत स्वच्छ मैं रखती हूँ, बहुत साफ रखती हूँ। क्योंकि जितना आप घर को साफ रखोगे उतना आपका मन भी साफ होगा, आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। घर के अंदर कभी भी नेगेटिव को एंटर मत होने, जितनी आप गंदगी रखोगे उतनी
पॉजिटिव ऊर्जा कम आएंगी, एक नेगेटिविटी ज़्यादा फैलेगी। तो आपको क्या करना है, अपने घर को हमेशा रोज़ क्लीन करना है। हमेशा घर अपना एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वो एक एनर्जी क्रिएट करता है। एक छोटी से छोटी चीज़ भी होती है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। उसका भी एक ऑरा होता है। एक चाबी होती है ना, चाबी, उसका भी ऑरा होता है। हर एक चीज़ का ऑरा होता है। तो आपको आपके घर के अंदर हर एक चीज़ को क्लीन रखना है, राइट। तो आप हर एक चीज़ को बोलो, जिसको आप कुछ पढ़ना चाहते थे, कोई लेडीज़ होम घर में काम करती है, हाउस वाइफ है, वो उसको कुछ पढ़ने का, कुछ कोर्स करने का बहुत मन होता हो, तो उसको आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरा मन है, रिलीज़ कर देना है। और फिर उसके सामने आपको बोलना है। ऐसा नहीं है कि कोई जिद करके आपको घर में मनवाना है, आपको ये एनर्जी उस इंसान को भेजनी है जो इंसान आपको इसको करने के लिए मना कर रहा है। तो आपको क्या बोलना है, उसको एनर्जी रोज़ भेजो कि आप सुबह शाम बोलो, मैं ये पढ़ रही हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये डिग्री है, मैं ये बन चुकी हूँ, मैं ये हो चुकी हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आपको जो भी चाहिए प्रेजेंट में बोलिए कि आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। ओके, कई बार कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी हुए कि मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन मैंने बोली कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ नहीं थी, फिर भी खुद ब खुद आ गई मेरे पास। तो कई बार ऐसा हम बोलते हैं, उससे भी ये चीज़ें क्रिएट हम करते हैं। हमारा माइंड इतना पावरफुल है, राइट। तो आपको अपने कंट्रोल से बाहर अब निकलना है। आपको यूनिवर्स, गॉड जो भी कुछ दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर लेना है। शायद भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप ही ले नहीं रहे। तो आपको क्या करना है, आज सारे कंट्रोल को रिलीज कर देना है। अपने मन को खाली कर दो। आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आई एम पावरफुल वूमन, मैं बहुत पावरफुल हूँ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो ऐसा नहीं बोलना है। आपको ऐसा बोलना है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आज आपको ये भी चेंज कर देना है, मैं मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हूँ। फिर आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती होगी, तो आप बोलते होगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा मेंटल हेल्थ नहीं अच्छा, मेरा फिज़िकल हेल्थ नहीं अच्छा। तो आपको आज सेंटेंस को भी आज चेंज कर देना है। आपको आज बोलना है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी फिज़िकली हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मेरी लाइफ तो दुखों से भरी हुई है, मेरी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कभी खुशी आ ही नहीं सकती। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बोल 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 के आप वही क्रिएट करने लगते हो। तो आपको सबसे निकल जाना है आज। आज आपको बोलना है मैं मेरी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ। ओके, आप हमेशा जो भी चाहिए वो प्रेजेंट में बोलो कि ये मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तभी यूनिवर्स आपको वो भेजेगा। ओके, आप ज़्यादातर क्या बोलते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे नसीब में ये नहीं। नहीं, आपको बोलना है मेरी लाइफ में सब कुछ है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूँ मेरी लाइफ से। ओके, आपकी बहुत सुंदर लाइफ है, तो आपकी सुंदर लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। ओके, कुछ ऐसे बोलते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे यहाँ नहीं जाना पसंद। सब कुछ एंजॉय कीजिए, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एंजॉय करने को मिलता है। लाइफ को प्यार से जियो। सांस भी लो ना, तो ऐसे सोचो कि मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी जा रही है, और जब सांस निकले तो सोचो मेरे अंदर से जो भी नेगेटिविटी है
वो सब बाहर निकल रही है। आपको शायद पता नहीं कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए। एक्चुअली हमारी बॉडी में से जो जितनी भी नेगेटिविटी निकलती है यूरिन के वास्ते, फिर हम लेटरिन करते हैं उसके साथ, और तीसरा हमें पसीना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी की नेगेटिविटी हमारे प्राणवायु से निकलती है। तो हमें प्राणायाम इसीलिए करना चाहिए कि हमारे मन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी हो वो प्राणवायु के वास्ते बाहर निकल जाए। राइट। तो आपको आज से क्या कर देना है, कंट्रोल से बाय बाय। ओके, लाइफ में मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और आज दूसरा क्या करना है, आपको अपने लिए एक सुंदर सा गाना गाना है। आप किसी और के लिए तो गाना गाते ही हैं, सबके लिए गाते हैं, खुद के लिए नहीं गाते। तो आज आपको क्या करना है, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग अपने आप के लिए गाना है। आईने में खड़े हो जाना, बहुत प्यार से देखना अपने आप को, और वो गाना अपने आप को सुनाना, बोलना कि मैं ये गाना तुम्हें ही सुना रही हूँ, तुम्हारे लिए है। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है और ये गाना अपने आप को आईने में खड़े खड़े बहुत प्यार से गाना है। करेंगे ना? कर ही पाएंगे। अपने लिए तो कर ही सकते हैं, दूसरों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अब बारी है अपने बारे में सोचने की। ज़्यादातर महिलाएं खुद के बारे में कुछ सोचती नहीं, अपने हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ सोचती है, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचती। तो अभी आपको क्या करना है, खुद के बारे में सोचना है, बहुत खुश रहना है। ओके, तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी आज जितने भी कंट्रोल आपने रखे थे अपनी लाइफ में, ये नहीं कर सकती, वो नहीं सकती, सब से रिलीज़ कर देना है। 11 बार रिलीज़ रिलीज़ बोलना है। उसके बाद उसके सामने पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, और अपने लिए सुंदर सा गाना आज आपको गाना है मिरर वर्क के सामने। ओके, और लास्ट में क्या करना है, अफर्मेशन। अफर्मेशन कैसे लिखनी है वो लिख लीजिए। मैं अपने जीवन में कंट्रोल, जितनी भी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा था, मैंने अपने जीवन में जितनी भी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा था, उन सारी चीज़ों को मैं आज मुक्त करती हूँ या रिलीज़ करती हूँ। यूनिवर्स आप मेरे लिए, यूनिवर्स को बोलना है, हे यूनिवर्स आप मेरे लिए जो भी मेरे लिए अच्छा हो, जो भी मेरे लिए अच्छा हो, जो मुझे पसंद हो, यानी मुझे पसंद है ऐसा नहीं, जो मेरे लिए अच्छा हो, मेरे लिए जो भी अच्छा चाहते हैं आप मुझे, वो जो भी देना चाहते हैं मेरे लिए जो अच्छा हो, और जो भी मुझे देना चाहते हैं आप, हे यूनिवर्स, वो लाइफ में मेरे दे देना। अभी लाइफ में मुझे अब जो भी देना चाहते हैं वो मुझे अब दे देना, और मैं उसी चीज़ों को पसंद करूं जो आप चाहते हैं। मैं उसी चीज़ों को पसंद करूं जो आप चाहते हैं, और जो भी चीज़ें आप मेरी लाइफ में मुझे देंगे वो सारी चीज़ें मैं प्यार से स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में, फिर से बोलती हूँ, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेरे जीवन में मैंने अब तक जो भी कंट्रोल करके रखा था उस सारी चीज़ों को मैं रिलीज़ करती हूँ। और हे यूनिवर्स आप मेरे लिए जो भी अच्छा चाहते हो, कि जो मेरे लिए अच्छा हो वही मुझे दे, और वही मैं स्वीकार करूँ बहुत प्यार से। ओके, और आज आपको क्या करना है, किसी को आपको सरेंडर कर देना है। आप जिस भी गॉड में मानते हो ना उसको,
गुरु में मानते हो तो गुरु को, अगर गॉड में मानते हो तो गुरु को, उनको बोलना है आज मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रही हूँ। आज अपने आप को उसके हवाले कर देना है कि आज मेरी लाइफ मेरी नहीं, मेरी लाइफ आपकी है। अब आप जो चाहोगे वही मेरी लाइफ में होगा। मेरी लाइफ की चीज़ें चुनने का अधिकार मुझसे ज़्यादा आपको है, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझदार है। तो मेरे लिए कुछ करेंगे तो बेस्ट ही करेंगे। ओके, तो आज आपको सरेंडर कर देना है अपने गॉड या अपने यूनिवर्स या अपने गुरु को। राइट, अफर्मेशन बोल देनी है, रिलीज़ कर देना है। उसके बाद अपने गॉड को आपको सरेंडर कर देना है आज। और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। और आप जिस भी गॉड में मानते हो उसको थैंक यू बोल देना है 3 बार बहुत प्यार से। जब भी थैंक यू बोलो बहुत प्यार से बोलो उसके सामने। अगर आपके सामने अभी वो यूनिवर्स, आपके गॉड आपके सामने हो तो आप कैसा फील करोगे? अब ऐसे ही गुस्से में देखोगे, कितना हंसता हुआ चेहरा रखोगे आप, कितना प्यार होगा। तो उतने ही प्यार से आपको आज उनको यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना है और अपना एक्सपीरियंस लिखना आज कि आपको ये एक्टिविटी करके कैसा लगा। अपनी लाइफ में खुश रहिए, मज़े में रहिए, हेल्दी रहिए एंड मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय।